गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको चूँकि पहले ही बता रखा था कि जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आपको एक्सरसाइज अपने प्रैक्टिस के लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए जो अभी तक हमने पढ़ा है समझा है उसका एप्लीकेशन क्या है। उसको अगर डिफरेंट वेज से पूछा जाए तो क्या मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। तो अगर आप दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते हो तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। ऐसी सिचुएशन में फिर एक ही तरीका बनता है, वो ये है कि आप फिर से रिवाइज़ करो चीज़ों को या फिर से समझने की कोशिश करो। उसके अलावा नोट्स वगैरह तो आपका बन ही रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आपको रेफरेंस बुक हमेशा अपने पास में रखना है। बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ लोग एस चांद पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रदीप पढ़ते हैं, कुछ लोग ABC पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं। कोई भी एक बुक आप ले सकते हो, सारे बुक्स ठीक ठाक होते हैं, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स हैं, जो भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं, क्या वो प्योर हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही मैटर का डेफिनेशन पढ़ लिया था। उसके साथ ये भी देखा था कि मैटर जो होते हैं वो कैसे कैसे तरह के हो सकते हैं, उनके पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन के बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया था और उससे बेस सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझी थी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन हो रहा था उसको भी अच्छे से समझा था। इस चैप्टर में हम वो जो मैटर हैं, वो जो सबस्टेंसेस हैं, उनके बारे में कुछ और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई करने का तरीका बताया हुआ। पहले हमने स्टेट के बेसिस पे या फिर ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वो था सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। कौन कौन से बेसिस पे? एक तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, या फिर हम उसको पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं। तीसरा हम शेप और साइज़ के बेसिस पे बोल सकते हैं। चौथा हम वॉल्यूम के बेसिस पे बोल सकते हैं। तो ऐसे कई वेज़ हैं जिसके हिसाब से हम अगर क्लासिफाई करें मैटर को, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा और डिटेल ओरिएंटेशन में अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि मैटर में बहुत कुछ है, बहुत सारे वेज में क्लासीफाई हो सकता है। उनमें से ये एक दूसरा तरीका है। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि अगर फिजिकल स्टेट की बात करें या फिर वॉल्यूम के बेसिस पे हम बात करें या फिर शेप एंड साइज़ के बेसिस पे बात करें या फिर जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसके बेसिस पे अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस होती हैं। अगला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो मैटर जो होते हैं वो अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बात करें, केमिकल कंपोजिशन मतलब इस टाइम पे हम फिज़िकल स्टेट के बेसिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इस बार हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बात कर रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स के बेसिस, उनके पार्टिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ में, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंसेस, सेकेंड वन इज़ मिक्सचर्स। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। तो प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है। तो प्योर्स पहले तो हमने केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को डिवाइड किया तो हमें पता चला कि या तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या फिर मिक्सचर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हमने क्लासीफाई किया तो पता चला कि प्योर सब्सटेंसेस में 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। फिर उसके बाद इन द सेम मैनर मिक्सचर्स का भी कुछ क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता होगा उसको। तो कह रहा है मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहली बात तो ये मैटर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अगर हम इनको कैटेगराइज करेंगे तो प्योर सब्सटेंसेस होंगे और मिक्सचर्स होंगे।
प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासीफाई अगर हम करेंगे तो एलिमेंट्स आएंगे और कंपाउंड्स आएंगे। मिक्सचर्स को अगर फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आएंगे और हेट्रोजीनियस आएंगे। यही इसकी जगह पे अगर ये पूछा गया होता फिज़िकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई करके बताओ, तो हम वहाँ पे हमारा क्या आंसर होता। तो मैटर्स जो है फिज़िकल स्टेट के बेसिस पे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 3 फॉर्म्स के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये 3 तरह के हो सकते हैं। लेकिन वही केमिकल कंपोजिशन के बारे में जो हमने ये पढ़ा यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज गिवन बिलो। तो ये वाला जो चार्ट है, ये जो फ्लो चार्ट दिया हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है। इसमें क्या डिटेल ओरिएंटेड है वो अभी हम देख लेंगे। क्या कह रहा है, मैटर के बारे में तो हमने पढ़ा। मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर को फर्दर हमने डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था, तो वो थे एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स। इस केस में एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, धातु जिसको हिंदी में बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं, इनको अधातु बोलते हैं शायद, और मेटेलॉइड्स मतलब मिश्र धातु। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हों और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हों, दोनों के बीच का कुछ हो, इस तरह के सब्सटेंसेस को या फिर इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे हल्का सा कुछ हिंट दे दिया है। एलिमेंट्स कांट बी ब्रोकन डाउन। मैटर में जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि दे आर ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन द सेम मैनर कंपाउंड के बारे में एक कमेंट किया हुआ है, इट कैन बी ब्रोकन बट एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। मतलब फर्दर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर साथ में लिख देंगे, फर्दर एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। ठीक है, बट कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर, मतलब उसके बाद भी और अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कंपाउंड्स डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन एलिमेंट्स को और ज़्यादा हम छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटेगा। इन द सेम मैनर मिक्सचर के बारे में क्या कह रहा है, ये नो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, मतलब फिक्स कंपोजिशन इसमें नहीं होता है। किस चीज़ का फिक्स कंपोजिशन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। नॉन फिक्स्ड कंपोजिशन होता है लेकिन यूनिफॉर्मिटी बनी होती है, और उसका टाइप है, उसका एक एग्जांपल है सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस। इन द सेम मैनर हेट्रोजीनियस के बारे में कमेंट किया गया है कि दे आर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस जो होते हैं या हेट्रोजीनियस मैटर होते हैं उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है कोलॉइड्स और दूसरा सस्पेंशंस। कोलॉइड्स और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। अब आप पूछोगे नैनोमीटर क्या होता है, तो नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। जैसे 1 मिलीमीटर की बात अगर करते थे, ठीक है, 1 अगर मिलीमीटर की बात करते थे तो 10⁻³ मीटर होता था। 10⁻³ इक्वल टू 1/1000, इसी को तो बोलते थे 10⁻³। इन द सेम है वो 10⁻⁹ को क्या बोलेंगे, 1/1 के आगे 9 0, यही होगा ना, ये एक बार कर लेना। ऐसे ही 1 माइक्रोमीटर नहीं, माइक्रो, नैनो और एक और कौन सा होता, हाँ ये था मिली, ये होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रोमीटर में क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो मिली मतलब 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻9, नैनो मतलब माइक्रो मतलब 10⁻6 और नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। अब तुम सोचो 1 मीटर का 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट
वो 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट जो होगा उसको हम नैनोमीटर बोलेंगे। सोच लो कि कितना ज़्यादा छोटा होता होगा, 1 मीटर ही इतना ज़्यादा छोटा होता है। एक अगर सेंटीमीटर की बात करें वो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रो की बात अगर हम करें तो माइक्रो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, तो सोचो नैनो कितना ज़्यादा छोटा होगा, इतना ज़्यादा छोटा कि इसको हम क्लियरली देख नहीं सकते, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। ये जो मैटर का ये जो डिटेल ओरिएंटेड ये जो पूरा चार्ट फ्लो था, अगर इसको आप याद करते हो तो एक तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस ये पूरा चार्ट कवर कर देगा। कैसे करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जब हम इन सारे टॉपिक्स को ढंग से डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें ये जो साथ में छोटे छोटे कमेंट्स दिए हैं, यहाँ पे कमेंट दिया हुआ, यहाँ पे कमेंट दिया हुआ, यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है, ये सारे कमेंट्स आपको समझ में आएंगे। और जब कमेंट समझ में आएंगे, अगर ये फ्लो चार्ट आपको याद हो गया हो, फिर आपको ये चैप्टर में कोई भी दिक्कत होने ही वाली नहीं है। मतलब इस चैप्टर का पूरा सार बस इसी चार्ट में है, ठीक है। तो कैसे है, क्या इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।